तो दोस्तों ये है इनवैलिड एक्टिविटी फॉर्म। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सीटीआर बहुत तेजी से जा रहा है और आपको इनवैलिड क्लिक का डर है तो आपको ये फॉर्म तुरंत भर देना चाहिए, या आपका एडसेंस सस्पेंड हो गया है तो उस केस में आप इस फॉर्म को आपको भरना ही भरना है, बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एडसेंस दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाए। तो इसमें जो जो फील्ड है आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद मैं आपको सारी फील्ड भर के बताता हूँ कि ये पूछ क्या रहा है और आपको क्या भर के एडसेंस को बताना है। तो आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एडसेंस के अपील फॉर्म का रिव्यू करा दिया कि वो फॉर्म आपको कैसा दिखता है, वो फॉर्म में क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें मैंने आपको दिखा दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। अब मैं आपको वो फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या फिल करना होता है, उसमें क्या पूछ रहा है, आपको क्या भरना है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं चाहूंगा प्लीज मेरे इस वीडियो को आप एक लाइक कर दिए, चैनल बनाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब मेरे व्यूअर्स मुझको करते हैं कमेंट। तो पहला कमेंट मुझे किया सैयद अली ने, उन्होंने बोला कि अपील कैसे करते हैं उस पर वीडियोस बनाया। तो बिल्कुल बनाऊंगा, मैं अपने व्यूअर्स से प्यार करता हूं तो मेरे व्यूअर्स जो ही पूछते हैं मैं उस पर वीडियोस को बनाता हूं। दूसरा कमेंट आया था नंदपुरी जी का, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी जानकारी बताई, नाइस। तो थैंक यू सो मच नंदपुरी जी। फिर नंदपुरी जी ने कमेंट किया कि बना देना। मैंने कहा कि क्या बना देना, तो उन्होंने बताया कि हाँ एडसेंस पे वीडियो बना देना। तो भैया मैं इसी के लिए तो आता ही हूं, आप जो भी कमेंट करते हो मैं उस पर वीडियोस को जरूर बनाता हूं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया वीडियो को तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आपके चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी क्यों आती है, क्यों आपका एडसेंस डिसेबल होता है, क्यों आपका सीटीआर इतना हाई चला जाता है। अगर आपको वो सारी बातें जाननी है तो आपको मुझे करना पड़ेगा कमेंट, उसके बाद मैं आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपका सीटीआर इतना हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एडसेंस डिसेबल होने के चांसेस होते हैं। और जब आपका एडसेंस डिसेबल हो जाता है तो उसमें आपको इनवैलिड एक्टिविटी कहां से मिलती है, तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा मुझे कमेंट। तो आज का जो कमेंट है उस कमेंट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूं। कमेंट है कि अपील फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे अपील करें एडसेंस से, तो वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जो अपील फॉर्म की बात कर रहा हूं उस अपील फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी एडसेंस आपसे जो भी क्वेश्चन कर रहा है वो सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। यानी इस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन के आंसर डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन ओपन करके आप सारा आंसर चेक कर सकते हो। मैं अगर यहां पे भरने लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत छोटा टेक्स्ट होता है, उसको मैं कितना बार बार जूम करूंगा, फिर बार बार मैं उसे छोटा करूंगा। इसलिए मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा आंसर लिख दिया, यानी क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर लिखा हुआ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो वहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूं कि एडसेंस के अपील फॉर्म में आपसे क्या क्या पूछ रहा है, किन केसेस में आपको एडसेंस का अपील फॉर्म भरना है। आपको भरना है एडसेंस का अपील फॉर्म तब जब आपका एडसेंस डिसेबल हो गया और इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से, जो कि मैंने बताया कि अगर आप पूछेंगे कैसे आती है इनवैलिड एक्टिविटी तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि अगर आपका सीटीआर बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो अगर आपको शक है कि आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है तो उस केसेस में भी आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से देख लेना। अब मैं आपको फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैं उसको आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं कि भैया वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत से व्यूअर्स नहीं जान पाते, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं कि बहुत से व्यूअर्स बुरा मान जाए कि ऐसा कुछ है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि आप मुझसे नाराज हो जाए या ऐसा कुछ भी। मैं बस ये चाहता हूं कि जो नहीं समझ पा रहे इंग्लिश किसमें पूछ क्या रहा है, तो प्लीज उनके लिए मेरी वीडियो है ताकि वो अच्छे से समझ सके कि हाँ इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, एडसेंस में क्या बोल रहा है और हम क्या भर रहे हैं। ऐसा कि नहीं हम कुछ भी उलूल जुलूल भर दें उसके बाद हम सबमिट कर दें, तो वो सबमिशन आपका माना नहीं जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे बिल्कुल आप जेन्युइन उसमें जानकारी देंगे। अगर आपने एक भी % इधर उधर किया, यानी अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है, आपने लिखा कि नहीं हमें कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई थी, आप उसमें झूठ बोल दिया, आपको पता होना चाहिए वो फॉर्म एडसेंस का है और एडसेंस आपकी सारी एक्टिविटी के बारे में जानता रहता है। आप क्या सच बोल रहे हो क्या झूठ बोल रहे हो, तो आपको हमेशा जेन्युइन रीजन लिखना है, कभी भी आपको फेक रीजन उसमें नहीं डालना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि उस अपील फॉर्म में क्या क्या पूछ रहा है, वो सारी बातें मैं आपको पढ़ के बताता हूं और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने आंसर डाल दिया। वो आंसर आपको वहां से कॉपी करके
अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि आपका एडसेंस डिसेबल हो गया है तो आपका एडसेंस आराम से रीएक्टिवेट भी दोबारा से हो जाएगा। अगर आपने लीगली इसमें प्रोसेस किया हुआ है, यानी आपका जितना भी उसमें काम हुआ सब आपने लीगली किया हुआ है, लीगल वर्क है उसके अंदर, तो आपका एडसेंस आराम से अप्रूव हो जाएगा, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं। बट अगर आपने इलीगली वर्क किया हुआ उसमें तो आपका एडसेंस अप्रूव कभी भी नहीं होगा, परमानेंट आपका एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। तो अब वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो अब वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और आपको मैं बताता हूं कि इस फॉर्म में क्या क्या पूछ रहा है। इनवैलिड एक्टिविटी फॉर्म भरने के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको जाना है सबसे पहले अपने गूगल में और वहां पर लिखना है आपको इनवैलिड एक्टिविटी अपील फॉर्म। तो मैं गूगल पे जाता हूं और यहां पे लिखता हूं इनवैलिड एक्टिविटी अपील फॉर्म। तो मैंने यहां पे टाइप कर दिया है। अब इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आपको ये दिख रहा है इनवैलिड एक्टिविटी अपील फॉर्म, आपको इस पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछ रहा है कि आपके पास क्या कोई पब्लिशर आईडी है, डू यू हैव योर एडसेंस लॉगिन और ईमेल योर पब्लिशर आईडी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नो पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको प्लीज फिल इन दिस अपील फॉर्म, तो आपको ये अपील फॉर्म जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, आपको उस पर कर देना है क्लिक। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनवैलिड एक्टिविटी अपील फॉर्म पूरा का पूरा ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों ये आ गया इनवैलिड एक्टिविटी अपील फॉर्म। यहाँ पे सारे इनके रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लेना। अब इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो जो फील्ड है आपको क्या क्या भरना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सारी फील्ड के आंसर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उसको देख के वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब मेरा नाम आप कॉपी पेस्ट मत कर देना, नाम तो आपको अपना भरना है। ईमेल आईडी आपको ध्यान रहे, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन ईमेल आईडी का जो पूछ रहा है उस ईमेल आईडी में आपको अपने उस एडसेंस की ईमेल आईडी भरनी है जिस पे आपका एडसेंस डिसेबल हुआ है या जिस पे आपका सीटीआर बढ़ा हुआ है, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है आपको वो ईमेल आईडी यहां पर अपने चैनल की डालनी है। यहां पे मैंने ब्लर किया हुआ अपनी ईमेल आईडी, तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर डालनी है। अब आपको क्या क्या ये पूछ रहा है मैं सारी बातें बताता हूं जो मेन चीजें है। अब आपसे यहां पे पूछ रहा है एग्जाम्पल, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एग्जाम्पल यूआरएल और ऐप आईडी, यानी यहाँ पे आपसे ये अपने चैनल के लिंक की बात कर रहा है कि आपका जो चैनल का लिंक है आपको यहाँ पर उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो आपका जो चैनल का लिंक है आप उसको कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब दूसरे वाले में भी आपको सेम चीज़ करना है, यानी इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी आपको अपने लिंक को कॉपी पेस्ट करना है। अब थर्ड वाले ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर परचेज ट्रैफिक टू योर साइट मोबाइल ऐप एंड और यूट्यूब चैनल। तो ठीक है, आपने कभी कोई ट्रैफिक परचेज किया हुआ है तो भैया आपने कोई परचेज नहीं किया है, अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। आपको यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन आंसर देना है कि आपने किया है ट्रैफिक परचेज तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, क्योंकि गूगल आपके बारे में सब जानता है, आप क्या बोल रहे हो सही और कितना झूठ बोल रहे हो। तो आपको नो पर क्लिक करना है क्योंकि मैंने कोई भी परचेज नहीं किया हुआ है, तो मैं करता हूं नो पर क्लिक। अब नो पर क्लिक करने के बाद आपका जो मेन क्वेश्चन जो होता है स्टार्ट, वो होता है यहां से स्टार्ट। यानी ये जो 4 क्वेश्चन आपको नीचे के दिखाई पड़ रहे हैं, ये चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, लेकिन आपको इसका मतलब भी जानना बहुत जरूरी है कि ये पूछ क्या रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि हाउ डू यूजर गेट टू योर साइट। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या हुआ। पहले वाले क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ये पूछ रहा है कि क्या कभी आपने अपने चैनल को प्रमोट किया है। तो अगर आपने प्रमोट किया है तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो प्रमोट करने का सेंस आपने कैसे प्रमोट किया है, तो मैंने आंसर में लिखा हुआ कि हाँ मैंने प्रमोट किया है, मैंने फेसबुक पे डाला है, मैंने ट्विटर पे अपनी वीडियोस को डाली है, व्हाट्सएप पे शेयर किया है, कई ग्रुप में शेयर किया है। तो उस तरीके का आंसर आपको यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव वे में आपको यहाँ पे आंसर भर देना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हैव यू और योर साइट, मैं आपको बताता हूँ हिंदी में क्या मतलब हुआ। ये पूछ रहा है कि आपके यूट्यूब चैनल पर क्या कभी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर आई है तो आपको यस भरना है, यस तो आपको भैया बता देना है कि हाँ मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। इसका भी आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई है तभी आपको लिखना है कि हाँ मेरे चैनल पर 1 या 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आई, अगर नहीं आई तो 0 कॉपीराइट स्ट्राइक करना है। उसके बाद आपको सेम आंसर भर देना है इस बॉक्स में। अब इस तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, यानी इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि भैया व्हाट चेंजेस विल यू इंप्लीमेंट टू हेल्प। अब मैं आपको पूरा बताता हूं कि ये पूछ रहा है कि जो आपने अपने चैनल पर एड्स लगाया हुआ है तो किस तरह के ट्रैफिक आपने अपने चैनल पर लगाए हुए हैं। मतलब आपने कोई ऐसी ट्रैफिक तो नहीं लगाई जो इलीगल ट्रैफिक है। तो आपको बिल्कुल जेन्युइन आंसर यहाँ पे भरना है। जैसा कि मैंने बताया गूगल आपके बारे में सब जानता है, तो आपको यहाँ पर भरना है कि भैया मैंने जो भी ट्रैफिक लगाया है वो मैंने बिल्कुल लीगल
ट्रैफिक लगाया है और बाय मिस्टेक अगर कोई इलीगल ट्रैफिक लग गई तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इसका भी आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्लीज इंक्लूड एनी डेटा फ्रॉम योर साइट मोबाइल ऐप। इसके बारे में बताता हूं कि ये क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका गूगल एडसेंस गलती की वजह से बंद हुआ है तो आपको हमें डेटा प्रोवाइड करना है, तो आप कैसा डेटा प्रोवाइड करोगे। इसमें आपको डेटा के बारे में बात करें, यानी आपके आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहा है, तो आपके आईपी एड्रेस के बारे में बात कर, तो इसका भी आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वहां से कॉपी पेस्ट करके यहां पे लिख सकते हो और उसके बाद आपको इस सबमिट पर कर देना है क्लिक। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे 24 घंटे बाद आपके पास ईमेल आ जाएगी एडसेंस की तरफ से कि हाँ भैया आपका अपील फॉर्म हमें मिल गया है, अब हम इस पर वर्क कर रहे हैं। तो उसके बाद आपके पास 1 महीने बाद या 15-10 दिन के बाद आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि भैया आपका एडसेंस रीएक्टिवेट करना है या नहीं करना है। आपने लीगली सारा प्रोसेस किया हुआ तो आपका एडसेंस रीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप नहीं किया है तो आपका एडसेंस परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।